माय यूट्यूब चैनल तौफीक सर फ्री एजुकेशन में आप सब विद्यार्थियों का फिर से एक बार स्वागत है नए कॉन्सेप्ट नए सब्जेक्ट के साथ। आज मैं आप सबके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूँ इंग्लिश सब्जेक्ट ग्रामर का। ग्रामर के दो कॉन्सेप्टों पर आज मैं बात करूँगा। ये एक कॉन्सेप्ट है एक्टिव एंड पैसिव। ये हर हालत में 2 नंबर का आना ही आना है और हर वर्ष परीक्षा में आता है। एक्टिव पैसिव तो हाई स्कूल में मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 2 नंबर अगर आपको चाहिए तो ये समझना पड़ेगा और आपने समझा भी होगा। अगर नहीं समझा है तो लीजिए, आप सबके लिए हम लेकर आए हैं एक्टिव एंड पैसिव। तो हम सबसे पहले बात करेंगे एक्टिव से पैसिव। ये 6 सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं अलग अलग कैटेगरीज के। ये एक्टिव सेंटेंसेस हैं और इनको हमें पैसिव में ले जाना है, इसे पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो प्यारे बच्चों, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हम सबको ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि एक्टिव से पैसिव में बनाने के लिए सब्जेक्ट को हमें इधर रिप्लेस करना पड़ता है और ऑब्जेक्ट को इधर लेके आना पड़ता है। तो इसमें इस पहले सेंटेंस में हम देखते हैं यू सब्जेक्ट है और दिस वर्क ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अब हमें दिस वर्क को इधर लाना है और यू को इधर ले जाना है अकॉर्डिंग टू टेंस। टेंस क्या है? मस्ट हैव लिखा हुआ है, यानी ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब का सेंटेंसेस है। मॉडल एक्सिलरी वर्ब सेंटेंस में हमें करना क्या पड़ता है? अगर किसी भी मॉडल एक्सिलरी वर्ब के सेंटेंस आ जाए तो उसमें बी या बीन का प्रयोग, यहाँ पर हैव के साथ में बीन लगाया जाएगा। अगर खाली मस्ट होता तो मस्ट बी हो जाता। तो रिप्लेस करते हैं दिस वर्क, यहाँ पर आएगा, हम पैसिव में चेंज करेंगे तो कैसे बनेगा? दिस वर्क, दिस वर्क, दिस वर्क। अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है मस्ट हैव, तो मस्ट हैव के साथ में हमें बीन कनेक्ट करना पड़ेगा। मस्ट हैव और बीन हमें अपने पास से लगाना है। ये आपका रूल है, जब कभी भी आपको हैव मिल जाए तो हैव के साथ में बीन बढ़ाना है पैसिव बनाते समय। सब्जेक्ट हमने रिप्लेस कर दिया, हेल्पिंग वर्ब क्लियर कर ली। अब जब हम पैसिव बनाते तो हमें थर्ड फॉर्म की जरूरत पड़ती है जो कि ऑलरेडी यहाँ पर है, तो ये आपका डन ही रहेगा। ये थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म ही लिखी जाती है। कोई भी टेंस का पैसिव बनाएंगे तो वहां पर थर्ड फॉर्म ही हम लगाएंगे। तो अब ये हो गया। अब हमारा नाउ, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है तो नाउ अपनी जगह पर ही रहेगा। अब ये सब्जेक्ट इधर आएगा बाई। देखिए भाई, इधर से इधर लाने में कुछ चेंजिंग्स हो जाती हैं। अगर हम ही को इधर लाएंगे तो हिम हो जाएगा, आई को इधर लाएंगे तो मी हो जाएगा, सी को इधर लाएंगे हर हो जाएगा, बट यू का यू ही रखते हैं। ये लीजिए, आपका पैसिव बन चुका है। अब यहाँ पर दूसरे टेंस का था और ये अफर्मेटिव सेंटेंस था, बट यहाँ पर आप जब देखेंगे तो ये इंट्रोगेटिव का है। इंट्रोगेटिव में थोड़ी सी चेंजिंग्स हो जाती हैं। क्या चेंजिंग्स होती हैं? हमें इंट्रोगेटिव को इंट्रोगेटिव में ही रखना है। बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं, ऐसा कर जाते हैं, गलती कर देते हैं कि ये इंट्रोगेटिव से वो अफर्मेटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। पैसिव में ऐसा नहीं होता। एक्टिव पैसिव में अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो पैसिव में भी इंट्रोगेटिव बनाना, लेकिन तरीका वही है। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है यू और ऑब्जेक्ट है योर इनकम। तो हमें योर इनकम को इधर लाना है और यू को इधर ले जाना है। तो कैसे बनेगा ये जब हम इधर लाएंगे, और ये टेंस कौन सा है? विल और फर्स्ट फॉर्म। विल और फर्स्ट फॉर्म से क्लियर होता है कि ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव जब बनाएंगे तो विल एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब होती है। विल के साथ में भी जुड़ जाता है और सेल के साथ में भी बी जुड़ जाता है। तो यहाँ पर हम बी इसको कैसे लाएंगे? देखिए, सब्जेक्ट हम चेंज कर रहे हैं, ये पैसिव बन रहा है। पैसिव कैसे बनेगा? योर इनकम। एक चीज और याद रखने वाली है प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर दिस स्मॉल लेटर में था, जब हम इधर लाए तो ये कैपिटल लेटर हो गया, क्योंकि बिकॉज कोई भी सेंटेंस जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसका पहला लेटर कैपिटल लेटर होता है। तो योर इनकम में यू देखिए कैपिटल बन गया है, ये इधर योर का यू कैपिटल बना दिया। योर इनकम, योर इनकम, योर इनकम। अब ये देखिए योर इनकम आपका सब्जेक्ट रिप्लेस तो किया हमने, लेकिन एक गलती हमसे भी हो रही है, उसे हम सुधारते। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये, तो इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव ही लिखना है। योर्स इनकम के साथ बिल ही आएगा, तो बिल यहाँ पर आप पहले लिख दें।
बिल योर इनकम, विल योर इनकम। अब यहां पर बी आएगा, बी, BEB। अब देखिए यहां पर ये तो बात कर ली हमने, अभी बताया जब हम किसी भी टेंस का पैसिव बनाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लेनी है। तो टेल की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? टोल्ड, टोल्ड, टोल्ड। नहीं भाई, ऑब्जेक्ट ये नहीं है हमारा इस सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट तो यहां पर है मी, मी, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट हमारा है ये। इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम बनाएंगे क्योंकि वर्ब के तुरंत बाद ही होता है। मी को इधर लाएंगे तो ये सेल हो जाएगा, सेल, आई बी, बी। ये मी का इधर जब हम लाएं तो आई बना है और आई के अकॉर्डिंग सेल ही लगाएंगे, सेल आई बी। अब ये आएगा टोल्ड, टोल्ड। और इतना हिस्सा ये कॉम्प्लीमेंट है, ऐसे ही रहेगा, अबाउट योर इनकम, इनकम। अब ये यू इधर रिप्लेस होके आएगा बाय यू, बाय यू। और ये क्वेश्चन मार्क आपका लगा रहेगा। अब क्या होगा ये देखिए, ये आपका फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव है, ये भी फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव था। तो इसे कैसे बनाएंगे? इसे बनाने के लिए वही काम करेंगे। देखिए ये हमारा सब्जेक्ट है और दिस वर्क ये ऑब्जेक्ट है, इसमें रिप्लेसमेंट ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जब हम पैसिव बनाते हैं तो वहां पर बीन बढ़ाना पड़ेगा, बीन, हैव लगा हुआ है बीन। अब बीन आएगा कहाँ? पहले तो पैसिव जब बनाएंगे हम, पैसिव जब हम बनाएंगे तो ये हैव पहले ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव में हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब लेनी होती है। तो सब्जेक्ट हमारा इधर ये बनने जा रहा है, तो यहां पर आ जाएगा हैज, 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 हैज दिस वर्क, दिस वर्क, हैज दिस वर्क। अब देखिए बीन हमें कहां पे लेना है? नेगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, तो नॉट के बाद में लेना है, नॉट बीन, नॉट बीन। अब मैन वर्ब लानी है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑलरेडी होती है तो यही उतार देनी है, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। और ये कॉम्प्लीमेंट है 8, यही रहेगा। और इधर लेके आना है यू को, तो बाई यू और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इसका बनेगा हैव यू नॉट कंप्लीटेड दिस वर्क का पैसिव बनेगा हैज दिस वर्क नॉट बीन कंप्लीटेड 8। 8 यहीं पर क्यों रहा? ये कॉम्प्लीमेंट है, वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट को हम रिप्लेस नहीं करते हैं बाय यू। तो ये 3 सेंटेंस अलग अलग तरह के आपको बता चुके हैं। अब और भी 3 सेंटेंस आपके लिए हैं, इनको कैसे बनाएंगे याद रखिएगा प्यारे बच्चों। जब भी पैसिव बनाइए टेंसों का बहुत ध्यान रखिए, टेंस अगर आपका मिस्टेक हो गया तो आपका सब गलत हो जाएगा। तो देखिए ये क्या है? 3 men आर लोडिंग द कार्ट। आप इस सेंटेंस को पढ़ के टेंस समझ रहे होंगे, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस का जब हम पैसिव बनाते हैं तो उसमें बीइंग आ जाता है, बीइंग, इज बीइंग या एम बीइंग या आर बीइंग। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट है ये और ऑब्जेक्ट है ये। तो ऑब्जेक्ट को हम रिप्लेस करके लाएंगे, जब हम पैसिव बनाएंगे तो रिप्लेस करके लाएंगे तो क्या हो जाएगा? द कार्ट, द कार्ट। अब यहाँ पर इज बीइंग आएगा या आर बीइंग, ये सब्जेक्ट पर डिपेंडेंट करता है, जो हम उसको रिप्लेस करके लाए हैं उस पर डिपेंडेंट करता है। तो ये सिंगुलर है इसलिए इज बीइंग, द कार्ट इज बीइंग। अब लोड की थर्ड फॉर्म लोडेड हो जाएगी, लोडेड, लोडेड। अब ये इधर चला जाएगा बाई 3, बाई 3 मैन, बाई 3 मैन। ये आपका बन गया पैसिव इसका। अब यहां पर एक नई चीज है, नई चीज क्या है? अगर सब्जेक्ट पे 1 हो तो ये उधर रिप्लेस होके जाता ही नहीं है, ये गायब हो जाता है ऑटोमेटिकली, अपने आप हटा दिया जाता है। बाकी यहाँ पर मॉडल एक्सिलरी शुड है तो शुड के साथ जब हम पैसिव बनाएंगे शुड वाले सेंटेंसेस का तो वहां पर बी जोड़ देंगे। तो हमारा
ऑब्जेक्ट ये है, ये इधर आ जाएगा। पैसिव जब हम बनाएंगे तो ये इधर आ जाएगा। वंस प्रॉमिस वंस प्रॉमिस शुड बी, ये शुड के साथ में कोई भी मॉडल एक्सली वर्ब का हो। यहाँ पर भी हमने आपको बताया था, बट यहाँ पर हैव के साथ बीन बढ़ता है, हैव भी लिख नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये याद रखिएगा, मॉडल एक्सली वर्ब का अगर एक्टिव दिया है तो पैसिव में बीन बढ़ाना है आपको। क्या बढ़ाना है? बी बढ़ाना है, बी। ये हमने ऑब्जेक्ट को इधर रिप्लेस किया और शुड के साथ में बी बढ़ा दिया, क्योंकि शुड एक मॉडल एक्सली वर्ब है और यहाँ पर वर्ब कीप है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म केप्ट हो जाएगी, केप्ट। ये लीजिए, ये भी आपका बन गया। अब यहाँ पर इस सेंटेंस को जब हम देखते हैं तो ये इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस का हम पैसिव बनाने का बहुत आसान सा तरीका है, यू आर के साथ में हमें ऑर्डर्ड लगाना है या रिक्वेस्ट लगाना है या सजेस्टेड लगाना है। तो यहाँ पर कह रहा है पुट द बुक्स ऑन द टेबल, इसका मतलब ये कोई ऑर्डर कर रहा है, कोई है जो कह रहा है किताबों को मेज पर रख दो। तो रख दो का मतलब यही हुआ, वो ऑर्डर कर रहा है। तो ऑर्डर वाले सेंटेंसेस में क्या करना है, हमको यू आर ऑर्डर्ड कर देना है, कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, बहुत इजी है ये। इसमें केवल इतनी सी बात जोड़नी है, यू आर, और अगर रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड कर देंगे, अगर ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड कर देंगे, एडवाइज है तो एडवाइज्ड कर देंगे। जो भी सेंटेंस का सेंस निकल रहा है, जो भी सेंस निकल रहा है, तो यहाँ पर सेंस ऑर्डर का निकल रहा है, इसलिए यू आर ऑर्डर्ड टू। अब ये सेम टू सेम सेंटेंस लिख देंगे, सेम सेंटेंस लिख देंगे, जैसा है उसके आगे वैसा ही लिख देंगे। पुट द बुक ऑन द टेबल, ये आपका बन गया। तो प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको अभ्यास कराया है एक्टिव से पैसिव का। आगे मैंने दूसरा कॉन्सेप्ट भी लिया है जिसका नाम है पंचुएशन। तो अब मैं आपको ये इरेज करके पंचुएशन का कुछ हिस्सा समझाऊंगा, पंचुएशन को बताऊंगा। अब इसको आप चाहे तो शॉर्ट स्क्रीन कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और चाहे पॉज कर लें। तो अभी आगे बताने जा रहे हैं हम, इसको इरेज करके बताएंगे आपको पंचुएशन।